हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हैं आप सब ठीक होंगे। आज मैं बहुत ही करंट और बहुत ट्रेंडिंग टॉपिक पे वीडियो लेकर आ रही हूँ जिसका नाम है इंडेक्स एंड रिपोर्ट 2023, हिंदी में जिसका नाम है महत्वपूर्ण सूचकांक 2023। अगर आप कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो सेंट्रल लेवल की हो, स्टेट लेवल की हो, हर एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ट्रेंडिंग टॉपिक है ये वाला। इससे क्वेश्चंस आते ही आते हैं, तो बिल्कुल लास्ट तक बने रहना पूरे सितंबर तक की अपडेटेड लिस्ट से। इससे पहले की भी मैं लेकर आई हूँ, जिसने नहीं देखी जाके देखना, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। मैं ऐसे ट्रेंडिंग टॉपिक पे करंट अफेयर लेके आती रहती हूँ। अगर आपको भी कोई टॉपिक पे चाहिए तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। तो चलिए ज़्यादा समय ना लेते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज़, जुलाई 2023 में जारी वैश्विक शांति सूचकांक 2023 के 17वें संस्करण में भारत का स्थान क्या है। ग्लोबल पीस इंडेक्स शांति सूचकांक में पूछ रखा है भारत का स्थान क्या है। तो भारत का 126वां स्थान है। क्वेश्चन में ही बता रखा 17वां एडिशन है। क्वेश्चन कैसे बनते हैं मैं आपको बताऊंगी। अगर आप कभी कोई न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं या फिर न्यूज़ देख रहे हैं, उसमें ये इंडेक्स वाले क्वेश्चन कैसे देखेंगे आप। देखिए क्वेश्चन क्या आता है, या तो इंडेक्स का नाम पूछ लिया जाएगा। यहाँ पे इंडेक्स का नाम है वैश्विक शांति सूचकांक 2023, या आपसे पूछ लिया जाएगा पब्लिश किसके द्वारा किया गया, इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस के द्वारा, या आपसे एडिशन पूछ लिया जाएगा, इस बार का 17वां एडिशन था, या आपसे इंडिया की रैंक पूछ ली जाएगी, 126वीं रैंक थी, या आपसे टॉप कंट्री पूछ लिया जाएगा। अगर 126वीं रैंक इंडिया की रही तो टॉप कोई ना कोई जरूर आएगा, तो आइसलैंड टॉप पे आया है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। इन्हीं में से इन्हीं जितने भी पॉइंट हैं, इन्हीं पॉइंट में से क्वेश्चंस बनते हैं, और कहीं बाहर से क्वेश्चंस नहीं बनते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैश्विक शांति सूचकांक 2023 रिपोर्ट के अनुसार किस देश को दुनिया में सबसे कम शांतिपूर्ण देश का दर्जा मिला। अभी मैंने बता दिया इंडिया की 126वीं रैंक थी। ठीक है, ये मैंने पूरा बता दिया था, और आइसलैंड फर्स्ट रैंक पे रहा। अब क्वेश्चन पूछ रखा है सबसे कम शांतिपूर्ण देश का दर्जा किसे दिया गया। अफगानिस्तान को दिया गया है। ठीक है, सबसे लीस्ट पीसफुल कंट्री का दर्जा। नेक्स्ट है, अगस्त 2023 में एशियाई चैंपियनशिप ट्रॉफी जीतने के बाद FIH पुरुष हॉकी रैंकिंग में हॉकी इंडिया की रैंक क्या है। तो इसमें मैन हॉकी रैंकिंग पूछ रही की इंडिया की। ठीक है, क्या रैंक रही है, तो 3rd रैंक रही है इंडिया की। अगर हम इसको देखें तो FIH मैन हॉकी वर्ल्ड रैंकिंग था, जो कि पब्लिश किया जाता है इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन के द्वारा। ठीक है, तो FIH की फुल फॉर्म ही यही है, इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन। इंडिया की 3rd रैंक रही, तो इंडिया की 3rd रही तो फर्स्ट नीदरलैंड रहा। ठीक, नेक्स्ट है, जून 2023 में प्रकाशित ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2023 में भारत का स्थान क्या है। एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2023 में भारत का रैंक है 67। ठीक, भारत का 67 आएगा तो टॉप पे रहा है स्वीडन। अगर हम एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2023 की बात करें, जो कि पब्लिश होती है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा, इंडिया की 67th रैंक है, टॉप रैंक पे स्वीडन रहा है। ठीक, नेक्स्ट बात करते हैं हम, जून 2023 में प्रकाशित 2023 वैश्विक प्रतिस्पर्धता सूचकांक में भारत का स्थान क्या है। ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स में भारत का रैंक है 40 नंबर पे। ठीक है, भारत 40th नंबर पे। अगर हम देखें, इंडेक्स का नाम है 2023 ग्लोबल कॉम्पिटिटिव इंडेक्स, जो कि पब्लिश किया जाता है इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट। इंडिया का 40th रैंक है, टॉप 1 पे डेनमार्क रहा है। ठीक, नेक्स्ट है, मर्सर के 2023 कॉस्ट ऑफ लिविंग सर्वे के अनुसार विश्व स्तर पे प्रवासियों के लिए सबसे महंगे शहर के मामले में मुंबई का स्थान क्या है। तो यह मुंबई का पूछ रखा है 147। अगर कॉस्ट ऑफ लिविंग सर्वे 2023 देखें तो उसमें मुंबई का स्थान 147 नंबर पे है। थोड़ा देखते हैं हम। ठीक है, रिपोर्ट का नाम है 2023 कॉस्ट ऑफ लिविंग सर्वे, जो कि मर्सर के द्वारा पब्लिश किया जाता है। अगर हम इंडिया में रैंक देखें तो मुंबई की रैंक आई है 147 आई है। टॉप रैंक पे हांगकांग रहा है चाइना का, जो प्रवासियों के लिए सबसे महंगा शहर बोला गया है। ठीक है, अगर इंडिया की रैंकिंग देखें तो इंडिया में टॉप पे आया है मुंबई। ये तो वर्ल्ड की बात हो रही है। अगर जो मुंबई की 147th रैंक पूछ रही है, पूरी ऑल ओवर दी वर्ल्ड पूछ रही है। अगर हम टोटल इंडिया में देखें तो मुंबई सबसे ऊपर रहा है, जिसकी अगर ग्लोबली देखें तो 147 रैंक है। देन उसके बाद सेकंड नंबर पे न्यू दिल्ली रहा है, जिसकी अगर ग्लोबली देखें तो 169th रैंक है। ठीक, तो नेक्स्ट है, अगस्त 2023 में WTO
कि विश्व व्यापार सांख्यिकी समीक्षा 2023 रिपोर्ट के अनुसार भारत ने व्यापक निर्यात में कौन सी रैंक हासिल करी है। वर्ल्ड ट्रेड स्टैटिस्टिकल रिव्यू 2023 में पूछ रखा है, भारत की 18th रैंक है। ठीक, तो अगर हम देखें वर्ल्ड ट्रेड स्टैटिस्टिकल रिव्यू 2023 जिसको पब्लिश किया जाता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, तो इसमें अमंग मर्चेंडाइज एक्सपर्टीज़ में इंडिया की 18th रैंक है और टॉप 1 पे चाइना रहा है। ठीक है, अगर हम व्यापक आयातक में देखें, इंपोर्ट्स में देखें, तो इंडिया की 9th रैंक है और टॉप पे यूएसए रहा है। एक्सपोर्ट में अलग, इंपोर्ट में अलग। ठीक, नेक्स्ट है जून 2023 में प्रकाशित टाइम एशिया रैंकिंग 2023 में किस विश्वविद्यालय ने भारतीय विश्वविद्यालयों में सर्वोच्च रैंक हासिल किया है। टाइम एशिया रैंकिंग 2023 में कौन सी यूनिवर्सिटी ने सबसे ऊपर हासिल किया है, इंडिया में पूछ रखा है। ठीक है, तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस ने, भारतीय विज्ञान संस्थान ने टॉप कर रखा है इंडिया में। ठीक, अगर हम 2023 एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग देखें, एशिया की है तो ये ग्लोबली बात हो रही होगी। ठीक है, तो पब्लिश किया जाता है टाइम हायर एजुकेशन के द्वारा। अगर हम इंडिया की रैंक देखें तो 48th रैंक है। ठीक है, उसमें रैंक में कौन आया है सबसे ऊपर, इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, भारतीय विज्ञान संस्थान ने एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 में 48वां स्थान और भारतीय विश्वविद्यालयों में सर्वोच्च स्थान हासिल किया है। हर एक चीज़ मैं पॉइंट टू पॉइंट डिटेल में बता रही हूँ। ठीक है, तो टॉप 1 पे कौन सा रहा, त्सिंगहुआ यूनिवर्सिटी जो कि चाइना की है। ठीक, नेक्स्ट है जून 2023 में प्रकाशित ग्लोबल स्टार्टअप इकोनॉमिक सिस्टम रिपोर्ट 2023 के अनुसार किस भारतीय शहर में सबसे मजबूत स्टार्टअप इकोसिस्टम है। ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट जारी की गई, उसमें पूछ रखा है कि भारतीय शहर में सबसे मजबूत स्टार्टअप इकोसिस्टम किस शहर में है। बेंगलुरु में है। बेंगलुरु पूरा अपना आईटी सेक्टर है वैसे भी। ठीक है, तो टॉप स्टार्टअप इकोसिस्टम में टॉप 1 पे रहा है सिलिकॉन वैली। नेक्स्ट है जून 2023 में जारी WEF की रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट 2023 में भारत का स्थान कौन सा है। ग्लोबल जेंडर गैप पूछ रखा है, उसमें भारत का स्थान है 127। ठीक, तो वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट 2023 जो कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा पब्लिश किया जाता है, एडिशन रहा 17th, जो इस बार का एडिशन रहा ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट का 17th रहा। इंडिया की रैंक 127th रही और टॉप कंट्री में आइसलैंड है। ठीक, नेक्स्ट है जून 2023 में जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 में भारत की पासपोर्ट ताकत रैंकिंग है। कितनी है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 में। पासपोर्ट हर किसी ने सुना होगा और किसी ने बनाया भी होगा अपना। ठीक है, तो उसमें इंडिया की 80th रैंक है। ठीक, तो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 जो कि पब्लिश किया जाता है हेनले एंड पार्टनर के द्वारा, इंडिया की 80th रैंक है। टॉप 1 पे सिंगापुर रहा है और अफगानिस्तान ने लोवेस्ट रैंक हासिल किया है। ठीक, नेक्स्ट है जून 2023 में जारी ग्लोबल लाइबिलिटी इंडेक्स 2023 में सामने आने वाला दुनिया का सबसे रहने योग्य शहर कौन सा है। वियना है। तो रहने योग्य क्या होता है, रहने योग्य तो सारे होते हैं, मतलब यहाँ हर चीज़ की फैसिलिटी है, यहाँ पीस है, शांति है बिल्कुल। अगर इन्वायरमेंट की बात करें तो बहुत शानदार इन्वायरमेंट है, ग्लोबल वार्मिंग का नहीं है, यहाँ पॉल्यूशन नहीं है, लोग बहुत हेल्दी रहते हैं, वेल्दी रहते हैं, हैप्पी रहते हैं। तो उसको ग्लोबल लायबिलिटी बोलते हैं और उसको लायबल सिटी बोलते हैं। तो वियना टॉप पे रहा है। ठीक है, तो ग्लोबल लायबिलिटी इंडेक्स अगर हम देखें तो ये इकोनॉमी इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा पब्लिश किया जाता है। दुनिया भर में रहने वाला सबसे अच्छा शहर अगर हम बात करें, ऑस्ट्रेलिया का वियना है। और अगर हम दुनिया का सबसे ख़राब रहने योग्य शहर देखें तो सीरिया का दमास्कस है। ठीक है, और अगर हम इंडिया की रैंकिंग देखें तो न्यू दिल्ली की 141 रैंक है, मुंबई की भी 141 रैंक है, चेन्नई की 144 रैंक है, अहमदाबाद की 147, बेंगलुरु की 148। ठीक, नेक्स्ट है और हर चीज़ की सुविधा हो। दूसरी बात है हर चीज़ की सुविधा हो, मेडिकल फैसिलिटीज़ हो, आपको कहीं ज़्यादा दूर नहीं जाना पड़े और ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी हो, उसको लायबल बोलते हैं। ठीक, नेक्स्ट है जुलाई 2023 में जारी QX बेस्ट स्टूडेंट सिटीज़ रैंकिंग 2024 के नवीनतम संस्करण में मुंबई की रैंक क्या है। तो मुंबई की 118 रैंक है,
भारत में मुंबई को छात्रों के लिए सर्वश्रेष्ठ शहर का दर्जा दिया गया, हालांकि इसकी वैश्विक रैंकिंग 118 है। वैसे अगर हम भारत में बात करें तो मुंबई टॉप पे है, लेकिन अगर हम ग्लोबली बात करें तो पूरे वर्ल्ड की बात करें तो मुंबई की 118वां रैंक है। लंदन को दुनिया भर के छात्रों के लिए सर्वश्रेष्ठ शहर का दर्जा दिया गया है। ठीक है, तो छात्रों के लिए क्यों? क्योंकि यहाँ हर छात्रों के लिए हर एक फैसिलिटी है जो छात्रों को चाहिए होती है। हर एक सब्जेक्ट पढ़ सकते हैं, वो किसी भी फील्ड में जा सकते हैं। ठीक है, तो उस ढंग से देखा जाता है। नेक्स्ट है मई 2023 में जारी विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2023 में कौन सा देश पहले स्थान पर है? तो पहले स्थान पर है नॉर्वे। ठीक, तो अगर हम वर्ल्ड प्रेस फेडरेशन इंडेक्स 2023 देखें, जो कि पब्लिश किया जाता है रिपोर्टर विदाउट बॉर्डर्स के द्वारा, इंडिया की 161 रैंक है। टॉप 3 में है नॉर्वे, देन आयरलैंड, देन डेनमार्क, और नॉर्थ कोरिया सबसे लोएस्ट रैंक पे है। ठीक, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसने फोर्ब की 2023 में सबसे अधिक कमाई करने वाले एथलीटों की सूची में शीर्ष स्थान प्राप्त किया? हाईएस्ट पेड एथलीट कौन है? क्रिस्टियानो रोनाल्डो। ठीक, नेक्स्ट है मार्च 2023 में जारी वैश्विक खुशहाली रिपोर्ट 2023 में भारत का रैंक क्या है? वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2023 में पूछ रखा है, भारत का स्थान 126वां है। ठीक, अगर वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2023 देखें तो इस बार का 11th एडिशन है। पब्लिश किया जाता है यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क के द्वारा। भारत की 126वीं रैंक है। फिनलैंड टॉप 1 पे है, तो फिनलैंड सबसे हैप्पी सिटी है या शहर है। ठीक है, नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा मार्च 2023 में जारी मानव विकास रिपोर्ट 2021-22 के अनुसार भारत का रैंक क्या है? तो भारत का रैंक है 132वां और स्विट्जरलैंड टॉप पे है। ठीक, नेक्स्ट है अप्रैल 2023 में प्रकाशित आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2023 में किस देश को लगातार पहला स्थान मिला है? तो लगातार पहला स्थान मिला तो अपने में इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो सिंगापुर को मिला है और भारत की 131 रैंक है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चुनावी लोकतंत्र सूचकांक 2023 पे भारत का रैंक क्या है? इलेक्टोरल डेमोक्रेसी इंडेक्स में इंडिया की रैंक पूछ रही है, 108वीं रैंक है और डेनमार्क टॉप 1 पे है। नेक्स्ट है जून 2023 में जारी हुरन इंडिया के 2022 बरगंडी प्राइवेट हुरन इंडिया 500 सूची के अनुसार भारत में मूल्यवान निजी क्षेत्रों की कंपनियों की सूची में कौन सी कंपनी शीर्ष पर है? तो रिलायंस इंडस्ट्री, अपने अंबानी जी की है जो रिलायंस इंडस्ट्री, वो टॉप पर है। ठीक है, तो यहाँ तक कि पूरी इंडेक्स के बारे में डिटेल पे लिस्ट थी, एक एक पॉइंट मैंने कवर कर रखा जैसे क्वेश्चन बनते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको काफ़ी पसंद आएगी, हेल्पफुल लगी होगी। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।